हेलो स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अपने पास क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है एबीसी, उसके वर्टिसेस के इसने कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एबीसी के, ठीक है। और बोलता है इफ द एंगल बाइसेक्टर बीएसी मीट द लाइन बीसी एट डी, देन लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर एडी ऑन द वेक्टर एसी। तो हमें प्रोजेक्शन पता करना है वेक्टर एडी का और वेक्टर सी। देखो कोई भी प्रोजेक्शन जब पता करते हैं तो प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है ना, वेक्टर में ऐसे निकाला जाता है। अगर एडी का एसी पे निकालना है तो एडी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा एसी के साथ, है ना, और मैग्नीट्यूड निकलेगा एसी का, उससे डिवाइड किया जाएगा इसको। समझ रहे कि समझ रहे? कहने का मतलब जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकाला जाएगा वो उसका मैग्नीट्यूड से इसके डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला बनेगा मेरे साथ, ठीक है ना, एडी ऑन वेक्टर एसी। तो एसी का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, ये अपने को निकालना है। इसके लिए इसने क्या दी है, देखो इसके लिए इसने एक ट्रायंगल दिया है पूरा अपना। एक ट्रायंगल अगर हम बना लें ऐसे, ये ट्रायंगल दिया है इसने, है ना। ये ट्रायंगल ए है, बी और सी ट्रायंगल दिया है। किसने वर्टिसेस दिए हैं, ये वर्टिसेस दिए 1, 3 और 2, ठीक है। लिख लेते हैं इसको। ये दिए हैं -2, 8 और 0, है ना। और ये दिए है 3, 6 और 7, ये दिए है ना। अब क्या बोल रहा है, द एंगल बाइसेक्टर बी ए सी, यानी बी ए सी ये इसको बाइसेक्ट करता है, यानी इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है ये, और लाइन बी सी पर मीट कर रहा है कहीं पर डी पॉइंट पर। कहने का मतलब यहां से अगर मैं एक लाइन डालूंगा, है ना, तो ये डी पर मीट कर रही है और इसको बाइसेक्ट कर रही है ना, दो एंगल में डिवाइड कर रही है इसको, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, इससे ट्रेंगल की जो ये दिए हैं वर्टिसेस, इससे अपने को क्या पता लगेगा, देखो इस पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर हम मान लीजिए ए बी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ए बी डिस्टेंस, है ना। ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ, है ना, x2 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये तो करना है। तो यानी अगर ए बी का निकालना है, ए में से -2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना ये, है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। दूसरी टर्म में क्या हो जाएगा, 3 में से 8 गया 5, -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, है ना। प्लस 2 में से 0 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ये तो समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। ये कितना आएगा, 25 और 4 29, 29 8 38, ये आ गया 38, ठीक है। फिलहाल इसको लिख लो, ये आ गया ए बी। इसी तरह मैं ए सी निकालता हूँ, है ना। ए सी निकालने पर क्या आएगा, ए सी भी इसी तरह से आएगा। 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, है ना। 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर 25। देखो ये भी सेम ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये भी √38 आएगा, यानी ये दो साइड तो इक्वल आएगी। और बी सी निकालोगे तो कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ देखो लास्ट में ये तो ठीक है, 3 में से 2 गया 5, 5 का 25, 6 में से 8 गया 2, 2 का 4, लेकिन 7 में से 0 गया 7 का 49, यानी ये 49 हो जाए, तो ये कुछ और आएगा। लेकिन ए बी और ए सी इक्वल आ रहे हैं, यानी ये साइड इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल। तो इससे क्या पता लगा, अगर ये दो साइड इक्वल है, इसका मतलब जो इसको बाइसेक्ट करता है, ये बी सी लाइन को क्या करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा। कहने का मतलब बी सी को इक्वली डिवाइड करेगा, यानी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इससे ये पता लगता है इस साइड इक्वल होने से, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, है ना। तो ये हमेशा जो है मिड पॉइंट होगा डी इसका बी सी का। तो डी बी सी का मिड पॉइंट होगा तो डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मिड है ये, यानी x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 और z1 प्लस z2/2 से निकालेंगे। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, -2 + 3/2, ये तो निकलेगा पहला। दूसरा 8 + 6/2, तीसरा 0 + 7/2, ये निकलेंगे किसके, डी के कोऑर्डिनेट। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो डी के कोऑर्डिनेट क्या निकल आए, 3 में से 2 गया 1, 1/2 आ गया ये। समझ रहे हो। और ये 14, 14 में से को 2 से डिवाइड करेंगे 7, और ये क्या आ गया, ये 7/2 आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट किसके आ गए, डी के, यानी डी के कोऑर्डिनेट ये आ गया 7/2।
ठीक है, ये डी के कोऑर्डिनेट आ गए, ये वाले कोऑर्डिनेट। अब डी के कोऑर्डिनेट आ गए तो अपने को क्या पूछा है, ए डी डॉट ए सी निकालना है। तो ए डी इक्वेशन निकालनी है एक तो, है ना। अब देखो ए डी इक्वेशन कैसे निकलेगी, डी के कोऑर्डिनेट भी अपने पास वेक्टर की फॉर्म में, इसको कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे ना। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या होता है, अगर ए डी का यहाँ से मैं बता देता हूँ, अगर ए डी मान लीजिए आपको पोजीशन वेक्टर निकालने हैं, ये 2 पॉइंट है सपोज, है ना। ये मान लीजिए आपका सपोज डी है, ये ए है ना। ए डी निकालना है तो डी के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, मान लीजिए आप ये सपोज डी के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 सपोज, ये है x2 y2 और z2, है ना। तो ए डी जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो x1, तो डी में से ये माइनस होगा, यानी x1 माइनस x2 आई प्लस क्या होगा y1 माइनस y2 j प्लस z1 माइनस z2 k, ये होंगे पोजीशन वेक्टर किसके, ए डी के, अगर इस तरह का दिया हो तो। ठीक यही चीज समझ लो हमारे पास यहाँ दिया हो, यहाँ कोऑर्डिनेट ए डी के, डी के कोऑर्डिनेट ये है, ए के कोऑर्डिनेट ये है, ए डी के निकालने तो इस कोऑर्डिनेट में से इसको माइनस करते चले जाएंगे आई के साथ। यानी अब कैसे निकालूंगा मैं यहाँ पर, अब आपको समझाऊं। अगर ए डी निकालना है ना हमने, तो ए डी वैक्टर ऐसे निकलेगा, तो डी ए डी, तो डी के 1/2 में से 1 गया, यानी कहने का मतलब 1/2 माइनस 1 आई, समझ रहे हो ना इस बात को, प्लस 7 - 3, 7 - 3 जे, है ना, प्लस के लिए क्या होगा, 7/2 में से 2 गया, 7/2 माइनस 2, ये हो गया के। तो ये क्या निकलेगा, एडी वेक्टर निकल आएगा। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो एडी वेक्टर क्या निकलेगा, ये क्या आ गया, -1/2 आई, है ना। 7 में से 3 गया, कितना हो गया 4 जे, है ना। ये 2 2 जा 4, 7 में से 4 गया 3, 3/2, 3/2 के। ठीक है, ये ऊपर क्या है 3 है, ये 3/2 के, ये निकल गया एडी। और इसी तरह से एसी निकालना हो, अगर हमारे पास एसी निकालना हो, देखो ये ए है आपका, क्या है 132, सी है, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे पहले वाला, तो 3 - 1, तो ये होगा आई, प्लस 6 - 3, ये होगा जे, ये प्लस होगा 7 - 2 के। ठीक है, तो इस एसी को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 में से 1 गया, कितना आ गया, एसी कितना निकल गया, एसी निकल गया देखो, 3 में से 1 गया 2 आई, 6 में से 3 गया 3 जे, और 7 में से 2 गया कितना 5 के। तो ये आ गया हमारा एसी और ये आ गया है डी, एडी, है ना। अब हमने क्या करना है, हमने किस पे किसका प्रोजेक्शन निकाला, हमने फार्मूला ऊपर लिख दिया था ये, है ना, एडी डॉट एसी करना है हमने, है ना। तो एडी डॉट एसी, तो एडी डॉट एसी ये कितना आएगा, इसको निकाल लो यहाँ पर, एडी डॉट एसी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो क्या होगा, -1/2 × 2, है ना, और +4 × 3, यही तो होगा, और प्लस 3/2 × 5, यही तो होगा, है। और इसको फर्दर यहाँ कर देते हैं आगे, तो 2 से 2 कट गया, तो -1 +12 और प्लस 5 3 जा 15/2, तो 12 में से 1 गया, कितना आ गया ये 11, 11 प्लस 15/2, ये आ गया 22, 22 और 15 कितना हो गया, 5 और 2 7, और 2 1 3, है ना, 5 1 22 हो गया ना, 5 2 जा 7, है ना, और 1 2 3, तो कितना हो गया 37/2, ये हो गया ये। ठीक है, अब देखो एडी डॉट एसी आ गया। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और सो नीचे कर लेते हैं जरा।
ये आ गया इतना। अब हमने क्या निकालना है, मोड ऑफ एसी निकालना है। ये भी तो चाहिए अपने को। ये कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 4 है ना, 3 का 9 और इसका 25। ये कितना आ गया, 138 ही आ गया ये, है ना। तो अब हमने क्या करना है, हमें तो प्रोजेक्शन निकालना था एडी का एसी पर, तो एडी डॉट ए सी, यही तो फार्मूला था, एडी डॉट ए सी, ये प्रोजेक्शन है। तो ये क्या हो गया, ऊपर 37 और नीचे 2√38। तो इसी फॉर्म में अपने को आंसर दिया हुआ है ना। तो आंसर ऐसे ही दिया हुआ है, तो ए वाला इसका आंसर हो गया, है ना। तो आंसर क्या हो गया, ए। तो ए इज द राइट आंसर।